बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बीकॉम के बाद प्लानिंग करके बैठे होंगे कि मुझे तो भाई एमबीए करना है, मुझे तो भाई एमकॉम करना है, मुझे तो कोई डिप्लोमा करना है, या मुझे तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। मुझे लगता है आप सबकी प्लानिंग होगी, लेकिन उस प्लानिंग के बीच में आज भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फिनेंशियली वीक है, मेरी तरह। मैं जब बीकॉम में था उसके साथ मैं जॉब किया करता था, मैं जब ट्वेल्थ में था मैं जॉब किया करता था, मैं जब 9th 10th में था मैं तब भी जॉब किया करता था पढ़ाई के साथ, क्योंकि फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। तो उस बेसिस पर मैं वहाँ से एक एक चीज़ को सीखता था। तो गाइज आप भी पा सकते हो, अगर आपको फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आप बीकॉम के तुरंत बाद सेटल होना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, और आप सर्च भी करोगे, लेकिन आपका वो सोल्यूशन मैं आपको अपनी आज की वीडियो में दे दूंगा। अब मैं सिंपल सा बताता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखते हो तो आप क्या करने वाले हो। बीकॉम के बाद अगर एक स्टूडेंट की मैं बात करूँ तो उसकी एज होती है 21 से 22, और उसके पास कुछ बेसिक नॉलेज होती है बस केवल कॉमर्स की, जो कि आप ट्वेल्थ में या बीकॉम में पढ़ते हैं। आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, कंप्यूटरिकल नॉलेज नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आप बिना इन सब चीज़ों के जब कहीं जॉब के लिए जाते हो तो कोई आपको फ्रेशर की तरह ही रखता है, और महीने के 5,000 से 8,000 या मैक्सिमम हो सकता है 10,000, लेकिन वो जितने पैसे देगा उससे दुगना काम आपसे कराएगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, और इतने काम कराएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपका करियर स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि वो आपको पैसे दे रहे हैं। और जब भी आप कुछ कहोगे तो कहेंगे आप फ्रेशर हो, आपको कुछ नहीं आता। जैसे कोई भी काम हो सकता है, दुकान पे नौकरी, फैक्ट्री में नौकरी, ऑफिस में नौकरी। आप ऐसे काम करने से अच्छा है कि आप कुछ सीख लो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इन सब कामों से आपका पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन ये जो टाइम होता है ग्रेजुएशन का और ग्रेजुएशन के जस्ट बाद का, ये होता है अपना करियर बनाने का। आज मेरे साथ पढ़े हुए बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी है, जो फिनेंशियल कंडीशन की खराब होने की वजह से फुल टाइम जॉब किया करते थे बिना किसी एक्सपीरियंस के। कोई सराफे की दुकान पर, तो कोई किसी फैक्ट्री में, तो कोई किसी ऑफिस में एज ए रिसेप्शनिस्ट। जब वो काम किया करते थे तो उनका पढ़ाई से मन धीरे धीरे हटता चला गया और खाली बीकॉम रह गए। उसके बाद आज तक वो वहीं हैं, उन्होंने कुछ नया सोचा नहीं। तो मैं आपको वही चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि जॉब तो बहुत यूट्यूब पर बता देंगे, लेकिन आपको सही गाइडेंस बहुत कम लोग ही दे पाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको बीकॉम के बाद तुरंत जॉब चाहिए, कैसे मिलेगी? देखो, जॉब के भी प्रकार होते हैं। एक जॉब, अगर आपको ऐसी जॉब चाहिए सर मुझे परवाह नहीं है, मुझे पढ़ाई पढ़ी कुछ नहीं करनी, मुझे तो पैसे कमाने, तो उसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो पोर्टल्स पर सर्च करें, जैसे naukri.com हुआ, indeed.com हुआ, इंटर्नशाला हुआ, ठीक है, मैंने नाम बताया, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। इन सब को आप सिंपली क्या कर सकते हैं दोस्तों, आज जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगी। बाकी मेरा जो दूसरा चैनल है SBJ क्लासेस, वहाँ पर भी मैं वर्क फ्रॉम बताता रहता हूँ। जियो करियर के नाम से एक एप्लीकेशन आता है, उसको डाउनलोड कर ले, वहाँ पे जियो की तरफ से जॉब आती है ट्वेल्थ ग्रेजुएट पास आउट के लिए, ठीक है। naukri.com पे इंडिया मार्ट की तरफ से वैकेंसी आती है, लेकिन इन सब में करियर नहीं होता। अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो बीकॉम के तुरंत बाद जॉब पाने के दो तरीके होते हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर एक तरीका है आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज होना। जी हाँ, नंबर एक, अगर आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज होगी तो ध्यान रखना, आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो आप उसके बेसिस पर अपना करियर भी बना पाओगे और पैसे भी कमा पाओगे, ठीक है। नंबर दो, आपको अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो कोई आपको, सिंपली अगर मैं बताऊं यहाँ पर, तो आपको कोई अपना बिजनेस स्टैंड करना पड़ेगा। जी, अब आप कहेंगे सर ये क्या कह रहे हो आप, पैसे तो मेरे पास है नहीं, मैं बिजनेस कैसे स्टैंड करूँगा? ऑनलाइन बिजनेस, इससे भी काफ़ी अच्छी अर्निंग आपकी हो सकती है, और आपका पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज की मैं बात करूँ तो देखो, सिंपल सी बात है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर आप किसी वकील यानी कि टैक्स के लॉयर के पास, जिस जो GST के बारे में जानता हो, या किसी CA के पास काम करोगे तो वहाँ से आपको सीखने को ही मिलेगा, है ना, टेक्निकल नॉलेज मिलेगी और पैसे मिलेंगे। तो आप अगर 10,000 की नौकरी एक तरफ आती है, 5,000 की नौकरी, 5,000 की नौकरी में आपको सीखने को मिल रहा है CA के पास, टैक्स के लॉयर के पास, किसी सीनियर अकाउंटेंट के पास, ठीक है, किसी कंप्यूटर सेंटर में जहाँ आपको कंप्यूटर भी सीखने को मिल रहा है, तो वो आपके लिए सही है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जाते हो 10,000 की नौकरी पे, किसी दुकान पर नौकरी करते हो, फैक्ट्री पर करते हो, तो आपका जो करियर है वहीं रुक जाएगा। पैसे तो मिलेंगे, लेकिन वो पैसे आगे जाकर आपका लाइफ स्पॉइल कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप कोई टेक्निकल नॉलेज लो। अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड नहीं हो, अकाउंट में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो बाइक सीखो, मोबाइल रिपेयरिंग सीखो, इलेक्ट्रिसिटी जैसे AC रिपेयर हो गया, ये सब सीखो, है ना। जिम में जाओ, जिम के ट्रेनर बन जाओ, जिम थोड़ी करके ट्रेनर बन जाओ, सुबह शाम का काम होता है, 8-10 हज़ार महीने की यूँ ही मिल जाएंगे, और आपको अपने करियर के आपको बर्डन भी नहीं पड़ेगा। आप लाइफ में कुछ और करना चाहते हो तो कर सकते हो।
योगा के बारे में, योगा सीखिए, योगा के इंस्ट्रक्टर बनिए, वहाँ से अर्निंग करिए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हो, तो कोई टेक्निकल नॉलेज